माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ओम शांति। आपने कई बार सुना होगा, जब किसी का तन कमज़ोर होता है तो हम क्या कहते हैं कि इसे डोज की ज़रूरत है, राइट। और जब कोई मन से कमज़ोर होता है तो तब भी हम यही कहते हैं कि इसे डोज चाहिए। हमने कभी विचार किया है कि वास्तव में डोज क्यों कहते हैं इसे, और डोज का क्या अर्थ होता है? आज हम इसके अर्थ को देखेंगे और फिर इसकी थोड़ी सी गुह्यता में जाकर इसे आसान बनाते हुए अपने मन के लिए एक इजी पुरुषार्थ की विधि तैयार करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डोज। याद रखिएगा, आप लिख भी सकते हैं या बस समझ लीजिए। D4 होता है डोपामाइन, डोज O4 होता है ऑक्सीटोसिन, S4 होता है सीरोटोनिन, E4 होता है एंडोर्फिन्स। ये चार ऐसे हार्मोन्स हैं जिनकी हमारे मन को सख्त आवश्यकता है, और इसके साथ कहें तन को भी आवश्यकता है। थोड़ा सा विस्तार में समझ लेते हैं। कई बार आपके बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि स्वमान कैसे लें, स्वमान से क्या होता है, मेरा स्वमान तो काम ही नहीं करता, मैं कितनी बार लेता हूँ काम नहीं करता। तो समझते हैं डोपामाइन। पहला जो हार्मोन है डोपामाइन, ये क्या है? डोपामाइन होता है सफलता का हार्मोन। सफलता मतलब मन को सफलता कब अनुभव होती है? जब भी कोई भी, क्योंकि हमारी ये माइंड की प्रोग्रामिंग है ना कि सफलता बाहर से मिलती है। तो जब भी हमें कोई बाहर से अप्रिशिएट करता है, तालियां बजाता है हमारे लिए, अवार्ड हमें देता है, तो उस समय पर मेरे माइंड को ये सिग्नल जाता है कि मैं सफल हुआ। जैसे ही ये सिग्नल जाता है तो मेरा माइंड जो एनर्जी ब्रेन को देता है, ब्रेन में ग्लैंड्स के माध्यम से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको कहते हैं डोपामाइन। अब देखिए, बाहर से किसी ने अप्रिशिएट किया, तालियां बजाई, आपको अवार्ड दिया, या आपकी किसी और के सामने, आप ही के सामने किसी और से प्रशंसा की, तो भी हमें डोपामाइन बनता है। इवन जब कभी सोशल मीडिया या टीवी पर हम कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे हम बहुत इंटरेस्टिंग पाते हैं, तब भी डोपामाइन बनता है। अब देखिएगा, ये अच्छा लग किसको रहा है? ये अच्छा लग रहा है मेरे मन को। अच्छा, मन मेरा है, प्रशंसा किसी और ने की, मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। कैसा हो अगर सब हमारी प्रशंसा करते रहे, पूरे दिन हम अप्रिशिएट करते रहे, तो हमारे मन को अच्छा लगता रहेगा और डोपामाइन बनता रहेगा। लेकिन आप बखूबी जानते हैं, अगर आपको 100 लोग दिन भर में मिलते हैं तो हार्डली कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो हमें अप्रिशिएट करता है, बाकी तो नहीं करते। तो क्या होगा? और कुछ तो कमियां निकालने वाले मिल जाते हैं। तो जहां डोपामाइन बन रहा होता है वहीं डोपामाइन का ग्राफ ये हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ना तो सफलता बाहर है और ना एप्रिसिएशन बाहर है, ना एफर्मेशन बाहर से दी जा सकती हैं। तो क्या करें? परमात्मा कहते हैं आपका जो ये मन है ना, ये खजानों से भरा हुआ है। हम सोचते हैं कैसे भरा हुआ है खजानों से? जी हाँ, ये खजानों से भरा हुआ है। इसलिए हमने अगर अवचेतन के बारे में सुना है तो कई बार आप भी ये प्रश्न करते हैं, और बहुतों से सुना है कि हमारे अवचेतन मन में अथाह शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों को हमें जगाना है। तो मतलब क्या हुआ? तो हमारे अवचेतन में अथाह शक्तियाँ हैं, लेकिन जगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारी बचपन से जो प्रोग्रामिंग हो गई है वो उन्हें सुलाने वाली हो गई है। अगर आप कोई बचपन से ये बोलना शुरू कर दे कि आप तो बेवकूफ़ हैं, आपकी बुद्धि तो मोटी है, आप पागल हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा? मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेगा, और स्वीकार करने के बाद क्या होगा? फिर वो जो उसकी ओरिजिनलिटी है, वो खजाना जो उसके पास है, उसे वो सुला देगा, और हम कहेंगे मेरे पास कुछ भी नहीं है। वहीं परमात्मा कहते हैं आपके पास खजाना तो अथाह है, केवल इसे काम पर लगा दीजिए। केवल विस्मृति आई है। याद रखिए, हनुमान जी में बहुत बल था, बहुत पावर थी, लेकिन भूले हुए थे। जब उन्हें याद दिलाया कि तुम ये हो, तो समुद्र को भी लांग गए। वो इसी समय की बात है।
ये सारी शक्ति हमारे मन में होती है और हमें उन्हें जगाना होगा। तो कैसे जागेंगी अब देखते हैं। अंदर आइए, बाहर छोड़ दीजिए, अंदर की तरफ चलते हैं। तो अंदर जब जाएंगे आप तो मन मेरा है, अपने मन की खुद प्रशंसा करने की कला सीख लीजिए। और अपने मन की प्रशंसा जब आप करें तो उसे विजुअलाइज करके दिखाएं, क्योंकि मन जो भाषा समझता है वो विजुअलाइजेशन की भाषा समझता है, हमारे शब्दों की भाषा वो नहीं समझता। इसलिए जब आप शब्द बोल रहे हों तो उसे विजुअलाइज ज़रूर करें, अन्यथा मन को समझ ही नहीं पाएगा। इस बात को बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हमने समझ लेना है। जैसे एक लाइन आपने बोली अपने मन को कि हे मेरे मन, आप तो अथाह खजानों से भरे हुए हैं, तो उसे विजुअलाइज करिए कि अपने मन को देखिए कंटेनर के रूप में, एक जैसे बकेट के रूप में आप देख सकते हैं, और विजुअलाइज करें कि उसमें खजाना, जैसे बकेट में दूध, ऐसे मानो उसमें खजाना भरा हुआ है, या जैसे तिजोरी में गोल्ड है या डायमंड रखा हुआ है, ऐसे अपने मन को देखें और देखो उसमें शांति सुख रूपी डायमंड गोल्ड रखा हुआ है। ट्राई टू विजुअलाइज इट। आप उसे कुछ ना कुछ विजुअलाइज करके ज़रूर दिखाएं। जब शब्द बोल रहे हों तो देखेंगे हमारा मन अति प्रसन्न हो जाएगा, खुशी में झूमेगा, क्योंकि डोपामाइन बन रहा होगा। कहते हैं डोपामाइन बनने के बाद ही सीरोटोनिन बनता है। डोपामाइन हमारे मूड का मैनेजर होता है। परमात्मा कहते हैं कि आपका मूड हमेशा एक रस होना चाहिए, एक रस, बिल्कुल एक जैसी स्थिति होनी चाहिए, तभी आप किसी को शांति, प्रेम और सुख डोनेट कर सकते हो। अन्यथा आप शांति डोनेट करने लायक बने ही होंगे और आपने फिर गुस्सा कर दिया तो शांति के खजाने को आपने गवा दिया और आप किसी को वो खजाना दान फिर नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का हमने विशेष ध्यान देना है। तो पहली बात, जब भी आप रात को सोने जाएंगे ये पक्का कर लीजिए, ये तो हम बार बार हर बार बोलते हैं कि रात को जब भी सोने जाएं कभी भी बिस्तर पे धड़ाम से ऐसे ही नहीं पड़ जाइएगा। थोड़ा सा बैठिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, मन को रिलैक्स करिए, टीवी बिल्कुल ऑफ, 2-3 घंटे पहले ऑफ, मोबाइल स्क्रीन ऑफ, कोई बुक आप उठाइए, परमात्मा महावाक्य उठाइए, स्टडी करिए, थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए, आराम आराम से चिंतन में चले जाइए, चिंतन में जाइए और धीरे धीरे उस चीज़ को विजुअलाइज करते चले जाइए। जो चिंतन कर रहे हो परमात्मा महावाक्यों का, वही अपने मन को बताओ कि मेरे मन तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, सचमुच तुम भगवान के बच्चे हो। इस बात में कोई डाउट है क्या? हम सभी भगवान के बच्चे हैं। तो अपने मन से बोल रहे हैं, हे मेरे मन तुम तो भगवान के बच्चे हो। जो शक्तियाँ, जो सामर्थ्य, जो प्रेम, जो शांति, जो समृद्धि ईश्वर के पास है, उस सब का खजाना तुम्हारे पास है। बस उस खजाने को खोलने के लिए मेरा बाबा नामक चाबी लगाओ। मेरा बाबा मतलब परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूं, और प्यार से कहो मेरा बाबा। इसलिए हम कहते हैं शिव बाबा, यानी शिव परमात्मा को हम प्यार से कहते हैं शिव बाबा। ये बात अपने मन को बार बार बोलते जाइए। जब भी आप कोई भी अफर्मेशन अपने मन को दें तो उसे पूरा फर्म करें, दृढ़ता से कहें, हे मेरे मन तुम अथाह शांति से भरे हुए हो। क्यों? क्योंकि तुम शांति के सागर के बच्चे हो। मन स्वीकार करेगा। बोलते जाइए, रिपीट करते जाइए, कहते कहते सो जाइए। कोई एक अफर्मेशन पकड़ लीजिए, 3 अफर्मेशन पकड़ लीजिए, 5 अफर्मेशन पकड़ लीजिए, 10 अफर्मेशन भी पकड़ सकते हैं। उन्हें लिख लीजिए सीक्वेंस में और एक कमेंट्री की तरह, एक लॉरी की तरह अपने मन को बताते जाइए और सो जाइए। एक अफर्मेशन को दोहराइए, विजुअलाइज करिए, सो जाइए। जैसे मैं आपको 3 अफर्मेशन अभी बता देता हूँ। सपोज करो आपको स्वास्थ्य चाहिए, बोलिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन हूँ। मैं सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन का बच्चा हूं। मैं देख रहा हूं मेरे चित्त में अथाह हीलिंग लाइट भरी हुई है। मैं देख रहा हूं वो हीलिंग लाइट मेरे पूरे शरीर में अंग अंग में जा रही है और एक एक ऑर्गन को हील कर रही है। दूसरा संकल्प ले लीजिएगा, मैं आनंद में हूं। तीसरा, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। 3
बस अब इनको बार बार दोहराइए और विजुअलाइज करिए। स्वास्थ्य का विजुअलाइजेशन क्या होता है, आनंद का क्या होता है, वही खुद को दिखाइए। जैसे YouTube पर रील्स नहीं देखते हो, तो एक एक मिनट की रील देखते हो, ऐसे एक एक मिनट के हर एक एफर्मेशन का वीडियो बना दीजिए और उसे मन में चलाइए, तो मजा आएगा। D फॉर डोपामाइन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, ये प्रेम का हार्मोन होता है। जब हम प्रेम को अनुभव करते हैं तब ऑक्सीटोसिन हमारे ग्लैंड्स से रिलीज होता है और बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो ध्यान रहे, एक एफर्मेशन इसमें जोड़ सकते हैं आप, या इससे अलग भी कर सकते हैं। वो ये है कि मैं प्रेम के सागर का बच्चा हूँ, प्रेम से भरा हुआ हूँ, सभी आत्माएं मेरे भाई हैं और मुझे सबसे बहुत प्रेम है। कोई बिल्कुल दोषी नहीं, जिसे जो रोल मिला है वो कर रहा है। वैसे सच्चाई में तो सब मेरे भाई हैं और सभी संपूर्ण निर्दोष हैं। मैं सबको गले लगाता हूँ, सबके लिए प्रेम की एनर्जी रिलीज होगी और इससे ऑक्सीटोसिन बनेगा। आपका हृदय प्रेम आनंद से भर जाएगा। D हो गया, O हो गया, S हो गया। S फॉर सीरोटोनिन, वो मैंने शुरू में बात की थी। सीरोटोनिन माना खुशी का हार्मोन होता है। सफलता जब आप अनुभव करेंगे तब भी खुशी होती है, प्रेम जब आप अनुभव करते तब भी खुशी होती है। तो दोनों हार्मोन्स के साथ सीरोटोनिन तो बन ही रहा है। और लास्ट है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तब हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स बनते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ये ज़रूर करनी चाहिए एक्सरसाइजेस। कभी भी ऐसे नहीं पूरे दिन बॉडी से कुछ नहीं करा रहे हैं, बस खाते हैं, सोते हैं और थोड़ा बहुत बस इधर उधर चल दिए, इतना नहीं। एक्सरसाइज ज़रूर करें, मेडिटेशन करें, वॉक करें, स्ट्रेचिंग करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। आपने अनुभव भी क्या होगा, जब जब आप एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, पूरी बॉडी को आप मूवमेंट देते हैं तो बहुत हल्का अनुभव करते हैं। तो दिस वॉज द डोज विच वी हैव टू गिव टू आवर माइंड, एंड माई माइंड विल क्रिएट ब्यूटिफुल हॉर्मोन्स टू मेक माई लाइफ हैप्पी, जॉयफुल, ब्लिसफुल। सो थैंक यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। खुश रहिए, सदा सुखी रहिए।